बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप घर पर होटल वाली मज़ेदार मटन शिनवारी कढ़ाई खाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आज के बाद आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg मटन ले लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने हाफ कप ऑयल में ये सारा मटन शामिल कर दिया और 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से मटन को ऑयल में फ्राई करना है। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है और इसका जायका आप मुद्दों याद रखेंगे और एक दफ़ा आप ये बनाएंगे और जब खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्चें ले ली, उनको मैंने इस तरह जूलियन कटिंग में और कुछ को चॉप करके वो शामिल कर दिया। उसको 2 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। अब आपने इतनी देर मटन को कुक करना है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको कुक करना है। स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त आपकी शिनवारी मटन कढ़ाई बनकर रेडी होगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने ½ kg टमाटर 2 पीसेस में कट कर लिया। सारे टमाटर आपने इस तरह ऊपर मटन के ऊपर रख देने हैं और 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया और इसके बाद अब आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से मटन गल जाएगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया। मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब ये सारा मटन और टमाटर वाला मिक्सचर एक कढ़ाई में शामिल कर देंगे और अब आपने टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेना है। तो वो इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि बहुत इजीली आप इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे अब आपने इसकी कुकिंग करनी है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं इसमें 1.5 टेबल स्पून आपने लाल मिर्च शामिल कर देनी है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 2 टेबल स्पून भरकर फ्रेश कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है और दोबारा से इसको 5 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर पानी इसका ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है और मज़ीद इसको आपने 5 मिनट कुक कर लेना है। पानी अब देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है और यहाँ पर आपने 1 प्याली भरकर दही शामिल कर देनी है। दही आपने उस स्टेज पे शामिल करनी है जब आप मटन को अच्छी तरह से भून लें, इसका पानी ड्राई हो जाए। और दही शामिल करने के बाद अब आपने 5 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है ताकि थोड़ा सा दही का पानी खुश्क हो जाए। 1 टेबल स्पून भरकर आपने भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देना है और हरी मिर्चें और जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देनी है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी मटन कढ़ाई बनकर रेडी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये बेहद मज़ेदार सी मटन शिनवारी कढ़ाई एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। कमाल का जायका है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और घर वाले एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार फरमाइश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।